हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा तिजारा से। आज हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 आव्यूह को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। आव्यूह किसे कहते हैं? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इन्हें व्यक्त करने के 3 तरीके हैं। ये पहला आयताकार क्रम विन्यास में व्यक्त किया हुआ है, दूसरा कोष्ठक में व्यक्त किया हुआ है, और तीसरा इस तरह व्यक्त किया हुआ है। हम अपनी बुक में केवल इसी तरीके से व्यक्त करेंगे, वैसे इसको व्यक्त करने के 3 तरीके हैं। इसमें ये पहली पंक्ति है 1 2 3, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। ये पहला स्तंभ है 1 4 7, ये दूसरा स्तंभ है 2 5 8, और तीसरा स्तंभ है 3 6 9। पंक्ति को आर से और कॉलम को सी से व्यक्त करेंगे, स्तंभ को सी से व्यक्त करेंगे। इसमें एक टिप्पणी है कि आव्यूह एक प्रकार की व्यवस्था है, इसका मान ज्ञात नहीं होता। आव्यूह का कभी भी मान ज्ञात नहीं होता। इसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह का क्रम या कोटि। अपनी बुक में कोटि लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम है क्रम। जैसे A बराबर A11। A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला अवयव। A12 पहली पंक्ति दूसरा अवयव। A13 इसी तरह A1n। A21 दूसरी पंक्ति पहला अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव। इसी तरह MV पंक्ति पहला अवयव, MV पंक्ति दूसरा अवयव, MV पंक्ति तीसरा अवयव, MV पंक्ति nवां अवयव। इसे शॉर्ट रूप में व्यक्त करने का तरीका यह है AIJ। A बराबर AIJ M क्रॉस N। M क्रॉस N का मतलब है M पंक्ति और N स्तंभ, और इसमें अवयवों की संख्या M क्रॉस N यानी MN के बराबर है। तो इसी तरह अगर यह B होता तो यह B1 स्मॉल B11, B12, B13, B21, B22, B23, और यहां आ जाएगा आपका BIJ। तो जिस कैपिटल से व्यक्त करेंगे उसके स्मॉल लेटर यहां अंदर लिखे जाएंगे। यहां अंदर या तो संख्या मिलेंगी या फलन भी मिल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का उदाहरण नंबर 1, जिसमें आपको पुरुष कर्मी और महिला कर्मियों की संख्या दी हुई है। आपके सामने 3 फैक्ट्रियां हैं। पहली फैक्ट्री में पुरुष और महिला कर्मी, इसी तरह दूसरी फैक्ट्री, और इसी तरह तीसरी फैक्ट्री भी दी हुई है। हमें 2 चीजें पूछी है इस सवाल में। पहले ही कि इसको आप मैट्रिक्स में व्यक्त कीजिए, तो 3 गुणा 2 मैट्रिक्स में हमने कैसे व्यक्त किया? इसको किसी भी मैट्रिक्स से व्यक्त करो, कैपिटल A, B, C, D, किसी से भी। उसे A बराबर लिखकर पहली पंक्ति में 30 25, दूसरी पंक्ति में 25 31, और तीसरी पंक्ति में 27 26। अब इसको हमने आयताकार क्रम विन्यास में बंद किया। कोष्ठक में भी बंद कर सकते थे और इस तरह भी लिख सकते थे। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि, ये तीसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, इसमें हमारी जो है वो है संख्या 26। ये 26 के व्यक्त करती है, 26 व्यक्त करती है तीसरे फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या। तो इसके ये था पहला उदाहरण। इसके बाद हम फिर मिलेंगे, फिर पढ़ाएंगे जस्ट कुछ टाइम बाद।